क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से पेज नंबर 257, ठीक है। पेज नंबर 257 के ऊपर का ट्राई दिस कंप्लीट हो गया था, अभी नीचे का ट्राई दिस कंप्लीट करने का है। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, ठीक है। पहला जो इसमें भी पहला क्या किया है आपके लिए बना दिया है और आगे का आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, इफ द डिवीजन ऑफ n डिवाइड बाय 2, तो अभी आपको समझ में आ गया कि n क्या है। n एक्चुअल में नेचुरल नंबर के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कोई भी एक नंबर के लिए n है, लेकिन पॉजिटिव के लिए, ठीक है। इफ द डिवीजन ऑफ n डिवाइड बाय 2 लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1, ठीक है। रिमाइंडर क्या छोड़ता है 1, व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n, n का वंस डिजिट क्या होगा, ठीक है। रिमाइंडर 1 रहता है तो क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं कि सारे ऑड नंबर रह जाएंगे, ठीक है। तो n इज ऑड सो इट्स वन डिजिट इज ऑड, ठीक है। n यदि ऑड है तो उसका वंस डिजिट क्या होगा, ऑड होगा। देयरफॉर वंस डिजिट मस्ट बी 1 3 5 7 या 9, ठीक है। 1 3 5 7 या 9 इसके वंस डिजिट होंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप कि क्या बोलता है कि n डिवाइड बाय 2, n डिवाइड बाय 2, ठीक है। और रिमाइंडर क्या बचता है 1। तो अब आप देखिए कि आप 13 के लिए ले लीजिए, ठीक है। 2 6 जा 12 हो गया, 1 हमारा रिमाइंडर बच गया, ठीक है। अभी आप 15 के लिए ले लीजिए, सेम टू सेम होगा। 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर हो गया। वैसे ही आप 17 के लिए ले लीजिए, 19 के लिए ले लीजिए और 11 के लिए ले लीजिए, ठीक है। सभी में 1 रिमाइंडर रहेगा ही रहेगा, यानी कुल मिला के वो सारे नंबर जो ऑड हैं, ठीक है, वो सारे, क्योंकि 11 में जो वंस डिजिट है 1 है, 13 में वंस डिजिट 3 है, इसमें 15 में वंस डिजिट 5 है, 17 में वंस डिजिट 7 है और 19 में वंस डिजिट 9 है। यानी जिसमें भी 11 यदि 11 के लिए 2 से डिवाइड करके यदि 1 रिमाइंडर आता है तो 21 के लिए भी आएगा, 31 के लिए आएगा, 41 के लिए आएगा, 51 के लिए आएगा, सभी सारे जिसमें 1 लास्ट में सब के लिए आएगा। वैसे 13 के लिए यदि आ गया तो 23 के लिए भी आएगा, 33 के लिए आएगा, 43 के लिए, सब के लिए आएगा। वैसे 15 के लिए यदि आ रहा है तो 25, 35, 45, 55 सब के लिए आएगा। 17 के लिए आ रहा है 1 रिमाइंडर तो 27 के लिए भी सेम टू सेम आएगा, 37 के लिए भी सेम टू सेम आएगा। फिर 19 के लिए भी, 19 के लिए है तो 29, 39, 49 सब के लिए आएगा। आ गया समझ में। तो जिसके भी यूनिट डिजिट प्लेस में ऑड नंबर है, क्योंकि 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है, तो जिसके भी यूनिट प्लेस में ऑड नंबर हैं उन सभी में 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 बचता ही बचता है। और वही सॉल्यूशन में ऑलरेडी जो लिखा हुआ है कि फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, जो लिखा हुआ है वो वही बता रहा है कि n इज ऑड, n ऑड है सो इट्स 1 डिजिट, इसका वंस डिजिट क्या होगा, ऑड होगा। देयरफॉर वंस डिजिट मस्ट बी 1 3 5 7 या 9 होगा, ठीक है। जब भी 1 रिमाइंडर यदि हमको बचाना है तो सारे के सारे ऑड हो ही जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको समझ में आ गया। अब सेकेंड देखिए, इस बार क्या क्या करना है कि बोल रहा है इफ द डिवीजन n डिवाइड बाय 2 लिव्स नो रिमाइंडर, कोई रिमाइंडर यदि नहीं छोड़ता है, यानी 0 रिमाइंडर होता है, व्हाट माइट बी द वंस डिजिट ऑफ n, n का वंस डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो कुछ भी नहीं छोड़ रहा है, इसका मतलब सारे के सारे इवन नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इवन नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर नहीं बचता है, ठीक है। तो रिमाइंडर यदि 0 हैं, देयरफॉर वंस डिजिट ऑफ n मस्ट बी क्या होंगे, 0 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे। कोई भी 0 वाले, 0 10 20 30 40, कोई भी वंस डिजिट 2 वाले, जैसे 2 12 32 42, कोई वंस डिजिट 4 वाले यदि आप देखेंगे, कोई वंस डिजिट 6 वाले देखेंगे, कोई भी वंस डिजिट 8 वाले यदि आप देखेंगे तो उसमें रिमाइंडर 0 होता ही होता है, ठीक है। तो वो मस्ट भी 0 2 4 6 और 8 होगा। और आप क्या कर सकते हैं, और इवन लिख सकते हैं, लेकिन इवन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 0 2 4 6 8 ही यूनिट प्लेस में रहते हैं, इसलिए इतना ही लिखना
काफ़ी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सपोज द डिवीजन n डिवाइड बाई 5 लीव्स द रिमाइंडर 4। ट्राई दिस में आपने देखा था, जस्ट इसके पहले पेज नंबर 257 का जो ऊपर का ट्राई दिस था, उसका लास्ट क्वेश्चन आपने देखा था, थर्ड क्वेश्चन देखा था, n डिवाइड बाई 5 लीव्स द रिमाइंडर 4 रिमाइंडर हमको वहाँ पे बच रहा था। तो नंबर क्या क्या होंगे, वंस डिजिट, n के वंस डिजिट वाले नंबर क्या क्या होंगे, वो यानी वंस डिजिट क्या क्या होंगे। ठीक है, वंस डिजिट क्या क्या होंगे वो आपको समझ में आ गया था। तो यहाँ पे क्या है, n डिवाइड बाई 5 लीव्स द रिमाइंडर 4। तो जब भी n को 5 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 4 बचता है, तो वो सारे नंबर के वंस डिजिट क्या होंगे आपको मालूम है, उसके वंस डिजिट 4 या 9 होंगे, वो इतना आपको मालूम है। एंड द डिवीजन ऑफ n डिवाइड बाई 2, ठीक है, n को 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर यदि 1 बचता है तो वंस डिजिट ऑफ n क्या होगा। ठीक है, n को 2 से डिवाइड करने के बाद यदि 1 बचता है तो उसमें क्या आते हैं, सारे नंबर क्या इवन नंबर आते हैं, वो आपको मालूम है। ठीक है, और वंस डिजिट क्या बनते हैं इसके, 0 क्या बनते हैं, 1 3 5 7 9। इसको हमने जस्ट फर्स्ट नंबर इसी के ट्राई दिस के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ही देखा। ठीक है, तो वो बनते हैं। लेकिन इस बार पूछता है कि सपोज दैट द डिवीजन ऑफ n डिवाइड बाई 5 लीव्स द रिमाइंडर 4। यदि नंबर जो है वो 4 रिमाइंडर n से डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर यदि बचाता है, वो सिर्फ वो सारे नंबर, उन्हीं सारे नंबर को, वही सारे नंबर जो कि 4 रिमाइंडर 5 से डिवाइड होने के बाद 4 रिमाइंडर बचता है, सिर्फ वही सारे नंबर में से कौन से ऐसे नंबर होंगे जो बाद में 2 से डिवाइड होने के बाद, 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 छोड़े या लीव करे। है समझ में। सपोज दैट द डिवीजन n डिवाइड बाई 5 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 4। यदि n को 5 से डिवाइड करने के बाद 4 रिमाइंडर यदि लीव होता है, 4 रिमाइंडर रहता है, तो सारे नंबर क्या क्या होंगे, वो सारे नंबर 4 और 9, मैं आपको बताया था 4 और 9, जिसका यूनिट प्लेस में 4 या 9 हो, ऐसे सारे नंबर होंगे। ठीक है, एंड द डिवीजन n, यही n यहाँ पे है, इसके लिए क्या हो गया कि ये इसके साथ संबंध बन गया। तो अब हमको इसमें से जो 4 और 9 हमारा आंसर निकला था, यही 4 और 9 के लिए अब यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए, तभी आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वही 4 या 9 के बारे में हमको सोचना है, क्योंकि ये n और ये n सेम टू सेम क्वेश्चन में यहाँ भी n दिया है, यहाँ भी ये कोई दूसरा m दिया होता, p दिया होता, r दिया होता, तो किसी और नंबर के बारे में सोचते। लेकिन यहाँ पे n डिवाइड बाई 5 लीव्स द रिमाइंडर 4 दिया हुआ है, वो सारे नंबर के लिए फिर हमको क्या देखना है, कि 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 बचे। ठीक है, तो व्हाट मस्ट बी द वंस डिजिट ऑफ n का वंस डिजिट क्या होगा। अब आप इसको इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, अब आपको हार्ड नहीं लगेगा यदि आपने क्वेश्चन समझ लिया। तो वंस डिजिट व्हेन डिवाइड बाय 5, ठीक है, मस्ट लीव ए रिमाइंडर ऑफ 4। जैसा कि हमने ट्राई दिस पेज नंबर 257 का जो ऊपर वाला ट्राई दिस था, उसका लास्ट थर्ड क्वेश्चन जैसा किया था, सेम टू सेम हमको लिखना है कि वंस डिजिट व्हेन डिवाइड बाय 5 मस्ट लीव ए रिमाइंडर ऑफ 4, सो द वंस डिजिट मस्ट बी 4 और 9। ठीक है, 4 होगा या 9 होगा। अब यदि 4 है, इफ वंस डिजिट ऑफ n इज 4, यदि 4 है तो रिमाइंडर क्या होगा, n से डिवाइड करेंगे 2 को, ठीक है, n को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर 0 बचेगा। यदि किसी भी नंबर के एंड में 4 है, चाहे 4 हो, चाहे 14 हो, चाहे 24 हो, चाहे 34 हो, चाहे 44 हो, कुछ भी हो, वो सारे नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद हमेशा रिमाइंडर 0 छोड़ते हैं। इसलिए ये हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि 0 आ गया और हमको चाहिए 1। ठीक है, इफ वंस डिजिट ऑफ n इज 9, अब 9 के बारे में सोचते हैं। यदि 9 है तो क्या होगा, तो 9 है तो ठीक है, देन रिमाइंडर ऑफ n डिवाइड बाय 2, ठीक है, n को 2 से डिवाइड करने के बाद विल बी 1, तब भी 1 बचेगा। 9 है तभी
1 रिमाइंडर लीव होगा, ठीक है। 9 में भी होगा, 19 में भी होगा, 29 में भी होगा, 39 में, सब में 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 ही होता है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट मस्ट बी द वंस डिजिट ऑफ एन, एन का वंस डिजिट क्या होगा, तो सो वंस डिजिट ऑफ एन मस्ट बी 9, ठीक है। आ गया होगा आप लोगों को समझ में। पेज नंबर 257 के नीचे वाला ट्राई दिस का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है।